हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हॉबिट के थर्ड पार्ट यानी कि द बैटल ऑफ द 5 आर्मीज को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें ड्रैगन स्मॉग से दिखाई जाती है, जो सीधा लेक टाउन की तरफ बढ़ रहा है उसे तबाह करने के लिए, जिसे आता हुआ अपनी कैद से गिरियन देख लेता है और सभी लोगों को इस बारे में आगाह करने की कोशिश करता है और ये भी कहता है कि उसे उसकी कैद से आजाद किया जाए। लेकिन कोई भी उसकी वहाँ पर बातें नहीं सुन रहा, क्योंकि सभी लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ हम टॉर या लेगोलस को भी देख सकते हैं, जो गिरियन के घर वालों को उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जब लेक सिटी को खाली किया ही जा रहा होता है, तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि स्मॉग पहुंच उस पूरे शहर पर आग की बारिश करना शुरू कर देता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि अपनी कैद से गिरियन भी छूट चुका है, जो सीधा धनुष लेकर स्मॉग को मारने के लिए उनके शहर के सबसे हाई टावर पर चढ़ जाता है और स्मॉग को मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसके तीर उस पर काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो ड्रैगन काफी ही शक्तिशाली है और ऐसे ही करते हुए उसके सारे तीर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद हम गिरियन के बेटे को देखते हैं, जो अपने डैड को देख लेता है कि उनके सारे तीर खत्म हो चुके हैं और वो उसके पास रखा हुआ उसके दादा का तीर ले जाकर अपने डैड को थमाता है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि स्मॉग गिरियन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिस कारण गिरियन की नजर उस ड्रैगन की बॉडी के एक जख्म पर पड़ती है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि उसी के डैड ने दिया था। जिस कारण वो ये डिसाइड करता है कि वो उसी तीर को ठीक उसी जगह मारेगा जिससे उस ड्रैगन की मौत हो सकती है, जिसमें वो कामयाब भी होता है। और हम देख सकते हैं कि तीर लगते ही स्मॉग आसमान की ऊंचाइयों से सीधा पानी में गिर जाता है, जिसे देख गिरियन के साथ साथ पूरे शहर वाले काफी खुश हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि ड्रैगन को मरता हुआ उसी लोनली माउंटेन की पर्वत से वो सारे ड्रॉप्स भी देख लेते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि गिरियन की जय जयकार तो हो रही है, लेकिन उन लोगों के पास अब रहने के लिए आसरा नहीं, जिस कारण गिरियन ये डिसाइड करता है कि वो लोग लोनली पर्वत की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि थॉरिन ने उन सभी को खजाना देने का वादा किया था, जिसकी मदद से वो लोग अपना एक नया शहर बना सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि थीरियन को उस सारे खजाने का मोह हो गया है, जिस कारण वो अपने ही लोगों पर शक करने लगा है, क्योंकि उसे वो आर्कन स्टोन अभी तक नहीं मिला। जिस कारण वो बिल्बो को यही कहता है कि उसके साथियों में से किसी एक ने ही उस हीरे को चुराया होगा। जो बात सुन थीरियन को बिल्बो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे समझ नहीं आती तो बिल्बो यहाँ से निकल उन बोनों में से काफी ओल्ड बोने से ये पूछता है कि थॉरिन को अगर वो स्टोन मिल गया तो वो क्या कर सकता है, जिसके जवाब में वो उसे यही कहता है कि उसे सोने की चाह ने इतना पागल कर दिया है कि वो उस आर्कन स्टोन को पाने के बाद किसी की भी नहीं सुनेगा। जिस कारण बिल्बो ये डिसाइड करता है कि उसके पास जो रखा हुआ आर्कन स्टोन है वो थॉरिन को नहीं देगा। साथ ही हम देख सकते हैं कि गिरियन अपने सारे साथियों के साथ डेल शहर में आ पहुंचा है, वो भी थॉरिन की हेल्प के लिए। लेकिन उसी के साथ हम वहाँ पर एल्फ के राजा थ्रॉनड्यूल को भी पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिसे अपने खजाने का हिस्सा चाहिए। और उसी के साथ बात करें गैंडाल्फ की, तो हम देख सकते हैं कि वो अभी भी उसी काले साए से घिरा हुआ है, जहाँ उसकी हेल्प के लिए गैलेड्रियल, सारुमन और एलरॉन पहुँचते हैं। और हम ग्लैडियल को देख सकते हैं, जो अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल कर सौरॉन को यही कहती है कि तुम अभी तक इतने पावरफुल नहीं हुए हो कि तुम हमें मार सको, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। जिस कारण सौरॉन अपनी सारी टीम लेकर वहाँ से कहीं गायब हो जाता है और वो लोग गैंडाल्फ को सिचुएशन से छुड़ा लेते हैं। जिसके बाद फिर से आए थॉरिन की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि उसकी हेल्प लेने के लिए बार्ड उसकी तरफ बढ़ा है, लेकिन वो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। जबकि बार्ड ने उसे उन एल्फ की सेनाओं के बारे में भी बताया है, जिनके सामने थॉरिन और उसके लोग टिक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जो बात बिल्बो खड़ा सुन रहा था और वो थॉरिन को उनकी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो बिल्बो की भी बात नहीं सुनता। जिस कारण बिल्बो ये डिसाइड करता है कि वो थॉरिन और उन सभी लोगों को बचाने के लिए एल्फ के राजा और बार्ड से एक सौदा करेगा। साथ ही गैंडाल्फ उसकी कैद से आजाद होकर सीधा डेल शहर की तरफ आ पहुँचे हैं, जहाँ वो एल्फ और बार्ड को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों का सामना ऑर्क की काफी बड़ी सेना से होने वाला है,
जिसकी बातों पर वो एल्फ का राजा भरोसा नहीं करता, क्योंकि पहले भी उन बोनो को बचाने के लिए गैंडाल्फ ने उसे झूठ कहा था। और इसी सिचुएशन पर हम बिल्बो को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो पहुंचते ही साथ उस आर्कन स्टोन को उन लोगों के सामने रखता है, जिसे देख सभी लोग हैरान हैं। और साथ ही बिल्बो ने उन लोगों से ये झूठ कहा है कि ये उसके हिस्से में से उसने उन लोगों को दिया है और इस स्टोन की मदद से वो लोग थोरिन से सौदा कर सकते हैं। जो बात सुन वो लोग रेडी हैं और हम देख सकते हैं कि गैंडाल्फ बिल्बो को जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन बिल्बो उन्हें मना कर देता है। और फिर दूसरे दिन सभी लोग थोरिन के महल की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ बार्ट उनके सामने वही आर्केन स्टोन रखता है, जिसे देख थोरिन उन्हें यही कहता है कि वो नकली है। लेकिन बिल्बो उन सभी को ये सच बताता है कि उसने वो स्टोन को उसी महल से निकाला है। जो बात सुन थोरिन काफी चिढ़ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि थोरिन के जितने भी ड्रॉफ्ट्स और गैंडाल्फ जब उसे ऐसा करने से मना करते हैं तो वो बिल्बो को छोड़ देता है। और बाहर की तरफ खड़ा बार्ट उसे अभी भी यही प्रस्ताव दे रहा है कि बेहतर होगा कि वो उन लोगों का हिस्सा दे दे और ये जंग नहीं होगी। लेकिन थोरिन इस चीज के लिए रेडी नहीं है जिसे अब जंग करनी है, क्योंकि उसने दूर से ही ये देख लिया था कि उसके कजिन्स अपनी पूरी आर्मी लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं। और वहाँ पहुँचते ही थोरिन का भाई गैंडाल्फ को यही कहता है कि बेहतर होगा उन सभी को जल्द से जल्द निकाल दिया जाए, वरना यहाँ पर एक काफी बड़ी जंग हो सकती है, जिसके लिए गैंडाल्फ रेडी नहीं है और यही कह रहे हैं कि इससे बड़ा उन लोगों के सामने खतरा आने वाला है, जो और कोई नहीं बल्कि ऑर्क्स की आर्मी है। लेकिन वो लोग उसकी बातें नहीं सुनते और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि ऑर्क की एक काफी बड़ी आर्मी उन लोगों पर हमला कर देती है, जिन्हें देख ड्रॉफ्स की आर्मी और गार्ड के कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन अभी भी एल्फ का राजा उन सारी सिचुएशंस को खड़ा ऐसे ही देख रहा होता है और गैंडाल्फ के कहने पर वो अपनी पूरी आर्मी के साथ मिल उन ऑर्क्स का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। और फिर हम एक काफी बड़ी जंग देख सकते हैं, जिस जंग के दौरान कुछ और डेल शहर की तरफ बढ़ जाते हैं, जिस कारण बार्ड और उसकी आर्मी निकल उन ऑर्क का सामना करने के लिए चले जाते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि उस जंग में थीरियन और उसके साथी शामिल नहीं है, क्योंकि थीरियन अपने खजाने को खोना नहीं चाहता, जिस कारण उसने ये डिसाइड किया है कि वो लोग उस खजाने को और डेप्थ में ले जाएंगे ताकि वो खजाना किसी और के हाथ नहीं लगे, जिससे हमें आसानी से ये समझ आता है कि थीरियन किस तरह उस सोने की मोह में गिर चुका है। और जब उसे वही एल्डर एल्फ समझाने के लिए पहुंचता है तो उस कारण से उसे अपने फादर और अपने ग्रैंडफादर की सारी छवि याद आने लगती है, जिस कारण उसने अब ये डिसाइड किया है कि वो अपने ताज को निकाल यहाँ से सीधा जाकर उन ऑर्क्स का सामना करेगा, क्योंकि वो ऑर्क्स उन ड्रॉफ की आर्मी पर काफी हावी पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही थीरियन और उसके साथी पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सभी एक काफी काबिल योद्धा है, जो आते ही साथ वहाँ पर मौजूदा सारे ऑर्क्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन थीरियन ने अब ये डिसाइड किया है कि जिस पहाड़ की चोटी पर एज़ोक बैठकर अपनी टीम को लीड कर रहा है, वो वहाँ जाकर एज़ोक को ही खत्म कर देगा। लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है, यानी कि वहाँ पर एज़ोक और उसकी कोई भी टीम मौजूद नहीं होती। और लेकिन उसको ये पता चलता है कि ऑर्क्स और उसका लीडर उत्तर की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे गैंडाल्फ को ये समझ आता है कि फिर से ऑर्क ने उन लोगों को चकमा देने की कोशिश की है। जो बात सुन बिल्बो गैंडाल्फ को यही कहता है कि ये सारी बातें थीरियन और उसके साथियों को भी पता होनी चाहिए, वरना उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। जो बात सुन गैंडाल्फ उसे यही कहते हैं कि तुम्हारा बेहतर होगा कि वहाँ तुम ना जाओ, लेकिन बिल्बो उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से निकल वो उसी रिंग का इस्तेमाल कर अदृश्य होकर सीधा थीरियन और उसकी आर्मी के पास पहुँच जाता है, जहाँ जाकर वो आने वाले खतरे के बारे में उन्हें बताता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी एज़ोक अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच चुका है, जो आते ही साथ उनके एक साथी को मारने में कामयाब हुआ है, जिसका सामना करने के लिए अब थोरिन खड़ा है। लेकिन बात करें एज़ोक के बेटे बॉक की, तो हम देख सकते हैं कि उसका सामना टोरियाल और उसके लवर किली से होता है, जिसमें किली बुरी तरह घायल होकर बॉट के हाथों मारा जाता है। और जब बॉट टोरियाल को मारने के लिए पहुंच ही रहा होता है तो उस सिचुएशन में बचाते हुए उसे लेगोलॉस पहुंच जाता है, जो बड़े ही आसानी से बॉक को मारने में कामयाब होता है और टोरियाल को बचाने में। साथ ही बात करें थोरिन और एज़ोक की, तो उन दोनों की लड़ाई के दौरान थोरिन ने एज़ोक को मार तो गिराया है, लेकिन अब वो काफी जख्मी हो चुका है, जिसे संभालते हुए बिल्बो पहुंचता है और वो उसे यही कहता है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। लेकिन थोरिन बिल्बो को रोकते हुए यही कहता है कि जो भी मैंने तुम्हें कहा था उसके लिए मुझे माफ करना, और साथ ही तुम एक सच्चे दोस्त हो जो हमेशा
हमेशा अपने दोस्त की भलाई ही चाहता है, जिसे बिल्बो ने माफ कर दिया है। और हम देख सकते हैं कि थोरिन की मौत हो जाती है। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि बचे हुए ऑग को खत्म करने के लिए काफी बड़ी बड़ी ईगल सांप पहुंचती है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि गैलाड्रियल ने ही भेजा है। और उन ईगल की मदद से सभी लोग उन ऑर्स को खत्म कर वो जंग जीतने में कामयाब होते हैं। लेकिन उसी के साथ हम लेगोलॉस को देख सकते हैं, जिससे अपने फादर थ्रेंडियल को ये कहा है कि अब वो यहाँ पर नहीं रुकेगा, जिस कारण उसके फादर ने लेगोलॉस को यही कहा है कि ठीक है, अगर तुम घर वापस आना नहीं चाहते तो तुम उत्तर की तरफ जाकर स्ट्राइडर नाम के शख्स को ढूंढो, जिसका असल नाम ये नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें उसे ढूंढना होगा। जो बात सुन लेगोलॉस वहाँ से चला जाता है। और हम देख सकते हैं कि टोरियाल पूरी तरह टूट चुकी है, क्योंकि उसने अपने प्यार को खो दिया। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख सकते हैं कि सभी शहर वाले एक हो चुके हैं और बार्ट अपने पूरे साथियों को लेकर लेक टाउन में शिफ्ट हो गया है, जिसके साथ साथ अब उस लेक टाउन का राजा और कोई नहीं बल्कि थोरिन का कजिन भाई डेन है, जो सभी मिल इस पूरे शहर को ठीक करना चाहते हैं। और जब सब कुछ ठीक हो ही रहा है तो बिल्बो ये डिसाइड करता है कि वो वापस अपने घर शायर चले जाएगा और वो सभी ड्रॉस को लास्ट गुड बाय कहकर वहाँ से गैंडाल्फ के साथ अपने शहर के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में जाते वक्त हम देख सकते हैं कि गैंडाल्फ उसे रोकते हुए यही कहते हैं कि उन्हें उस रिंग के बारे में पता है। लेकिन बिल्बो उससे यही कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने उस रिंग को उस जंग में कहीं खो दिया, जो बात झूठ है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जैसे ही बिल्बो अपने घर लौटा है तो वहाँ पर उसके घर के सामान को नीलाम किया जा रहा है, क्योंकि बिल्बो अपने घर से काफी महीनों तक दूर रहा था। और जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है तो हम उसके हाथ में उसे रिंग को देख सकते हैं। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर बिल्बो बैठ अपनी इन्हीं सारी कहानियों के बारे में लिख रहा था। जिसके बाद उसके दरवाजे पर एक नॉक होता है, जो और किसी का नहीं बल्कि गैंडाल्फ का है। और यहाँ पर हॉबिट के थर्ड पार्ट यानी कि द बैटल ऑफ द 5 आर्मीज का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।